अच्छा, तो अब हमारा ये वाला चैप्टर भी हो गया. आई एम रीडिंग डी इन द बिगिनिंग सो दैट आई कैन इजीली ट्रैक कि कौन कौन से चैप्टर्स हो गए. अभी हमारे पास ये वाला चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 16, 19, 22, 17, 20. अब सिर्फ 18 रह गया और सिक्योरिटी रह गया. सिक्योरिटी एक दिन का है, दैट मे बी आई वुड एक्सप्लेन यू. बूलियन अलजेब्रा जो है हम नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटी करके एंड देन फाइनल करेंगे. जो मेनली मेरा टास्क है, मैं सिक्योरिटी करा के इसके पास पेपर आपको करा दूंगी. मेन जो मेरा टास्क है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास पेपर्स, दैट नीड्स टू डन. आज मेरा प्लान है कि मैं इसमें से एक टॉपिक कोई भी करा देती हूँ जो मुझे इजी लग रहा है कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा. हैव यू वॉच द वीडियोस इसके रिलेटेड? जो आपने मुझे पहले सेंड की थी ना. हाँ हाँ, हाँ. आई थिंक आरपीएन कर लेते हैं या आरपीएन कर लेते हैं. आरपीएन का जल्दी हो जाएगा पास पेपर. वो एक कॉन्सेप्ट है, आरपीएन कर लेते हैं. ठीक है, वैसे जान लीजिए. हाँ, ये इजी वाला इसलिए मैंने चूज किया कि मैं इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करा सकती हूँ. आरपीएन, व्हाट इज आरपीएन? बेसिकली इट्स रिवर्स पॉलिश नोटेशन. व्हाट इज रिवर्स? हमारी राइटिंग, जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, देन वी हैव गॉट डिफरेंट राइटिंग एक्सप्रेशंस. इट कैन ईदर बी इनफिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन. सही है. ये तो हमारी नॉर्मल इनफिक्स नोटेशन होती है जिसके अंदर हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लिखते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाइड, देन डिवाइड, और डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं जिसमें हम बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं. वो तो हमारा हो गया मैथमेटिकल वे. बट जस्ट इन केस अगर वो एक्सप्रेशन इफ रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, जो भी इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है वो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, देन हाउ वुड इट प्रोसेस? टू प्रोसेस दैट इनफिक्स नोटेशन, उसको वो पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन. एंड फॉलोइंग दिस आरपीएन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन, दिस इंस्ट्रक्शन वुड बी सॉल्व्ड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मिस. इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर्स वुड बी रिटन इन द मिडल ऑफ द टू वेरिएबल्स. पोस्ट फिक्स के अंदर द ऑपरेटर वुड बी रिटन बाय द एंड ऑफ ऑल द वेरिएबल्स हु हैज experienced that particular operator. So there is x plus y, so x and y would be written all together, and in the end there is a plus sign that would further be performed on these two variables. So that's the postfix notation, or you can call it reverse Polish notation. This is so simple that there is only one operator, but what if there is bracket along with multiple operators involved in it? So in that case, this reverse Polish notation would be a bit problematic, and then you have to follow an algorithm to solve that problem or that equation, the expression. Here हमारे पास infix notation, this is the prefix notation, all the operators would be written in the beginning, and then we have got postfix notation in which the operators are written by the end and the variables are written in the beginning, where this operation would be done. अच्छा, अब reverse polish वैसे एक और बार एक्सप्लेन कर दो. अच्छा, मैं दोबारा. Expression can be written in three ways: infix, postfix, and prefix. Infix is simple mathematical expression that we use in mathematics, and then we follow BODMAS rule. BODMAS rule is a simple way of solving these equations, whether it is simple or complex. But in case of interpreter, when interpreter compiles or compiler read the whole statement and then solve it, then it needs to be following an algorithm. That algorithm would follow RPN, means postfix notation. This postfix notation again follow the BODMAS rule, and following that BODMAS rule, it arranges all the operators and the variables in the same way. How? That we would see abhi thodi der mein. There is also another way that is called prefix notation, in which the operators are written first in the beginning and the variables would be written in the end. So if you finalize all three of them, then there is an infix expression, operators are written in between the variables, prefix before the variables, and postfix after the variables. ठीक है?
जी मिस। We have got the target of dealing with reverse Polish notation or RPN, in which there is a proper algorithm to be followed to evaluate an expression in both reverse and forward. So how would you evaluate an expression by RPN using a stack? Basically stack algorithm को follow करता है. Stack algorithm के अंदर we need to arrange all the things in a way कि हमने कौन सी चीजों को इसके अंदर एंटर करना है और कौन सी चीजों को इसमें से बाहर निकालना है. Basically there are two operations or functions involved in it. One is push and the other one is pop. Push and pop are two methods that actually forces elements to move in the stack or to come out of the stack. Main thing about RPN is हाँ बस कुछ नहीं. अच्छा, the main very first thing about RPN is this: it always starts from left to right. This would be the sequence. ठीक है? And while doing it, RPN का left to right से, then we have to follow first. If there is an element that is a number, we need to push it in the stack. सही है? Once we push the number, then if there is any variable, it would be popped out. सही है? All the numbers have been pushed in the stack. पहले 4, then 5, and then 6. And then there is an operator multiplication sign. So this multiplication would be done on the first two elements, the numbers that are written there. So 5, 6, or 30. ठीक है? And then we have got another operator that is written there on top, that is plus. And then both the numbers would be added. 30 plus 4 equal to 34. This is actually the reverse Polish notation algorithm by using stack and using push and pop functions. Are you clear about it? जी मिस. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि ये इजीली हमारा क्लियर हो जाए. मैं इसके पास पेपर्स निकालती हूँ. इसमें से हम आरपीएन वाले कर लेते हैं. एक 19 में आया हुआ है और एक ये 20 ये कर लेते हैं, पहले लिखा हुआ. अच्छा, describe the main steps in the evaluation of a reverse Polish notation expression using a stack that you can follow. It always starts from left to right. Number 1. जी. Number 2, if there is a number, it will be pushed in the stack. If there is an operator, it would be popped out. And then further operation would be done on the initial two elements, and then it would be further resolved. So all these 4 steps would be written here in the sequence. Next, the infix expression is written there. This is the infix notation. Why? Because all the operators are written in between the numbers along with the brackets. This would be written in the reverse Polish like postfix notation. How? 8. Then the brackets would be ignored in this algorithm. यहाँ पे अगर लिखो तो लिख सकते हो, brackets would not be considered in it. सही है? जी. Okay, so here 8. Then there is a multiplication sign. It would be popped out. यहाँ पे it would come in the end. सही है? Then 5 minus would go in the end, and then 2. So 8, 5, 2 would all be written together. हाँ बोलो बेटा. इस प्लस और माइनस कहाँ गए? इसमें प्लस और माइनस अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस है नहीं ना अभी. इस क्यों 8 प्लस लिखा हुआ है? नहीं, ये मल्टीप्लाई है. दैट्स मल्टीप्लिकेशन. देखो. ओ जी जी, मल्टीप्लिकेशन. सही प्लस है. हाँ, तो अब हाउ वुड हाँ, यू तो वो तो एंड में चलेगा. हाँ, बेसिकली ये किस तरीके से रिवर्स पॉलिश नोटेशन हुई है. इट वुड हैपन, पहले 8 है तो ये 8 आ गया है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन साइन, it would come in the end. Then we have got bracket, it would be ignored. Then 5. So it would be 8 के बराबर में 5. 8 के बराबर में 5. ये पुश हो गया और ये एंड में आ गया. एंड में आ गया -5. फिर
there is minus minus. sign. Minus would be again popped out इस तरह से, ठीक है. Then we have got 2, so it would be 8, 5, 2 minus and then, ठीक है. अच्छा मिस इसका कुछ नहीं है कि हम माइनस पहले लिखे या मल्टीप्लाई? नहीं नहीं करना होगा. देखो दिस हैज कम लेटर, ब्रैकेट ओपन है ना, तो ब्रैकेट ओपन में इसकी प्रायोरिटी पहले आ जाएगी हमारे पास. सो दैट वुड कम फर्स्ट. पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे एंड देन व्हाटएवर द रिजल्ट दैट वुड फर्दर बी मल्टीप्लाइड. अच्छा मतलब ये साइंस को भी, हाँ इसके अंदर भी साइंस की प्लेस में implemented. Then we have got 30, so 30 would be written here in the stack. Then bracket के बाद हमारे पास सॉरी डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे. Then we have got 2, this would be popped out और यहाँ पे 2 आ जाएगा. एक मिनट अलीजा मैं जरा कॉल रिसीव कर लूं. मिस आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है जी. अच्छा. सो आर यू क्लियर अबाउट इट या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? यहाँ तक का तो हमारा पार्ट हो गया दिस वाला. हाँ हमारे पास एक मिस और, अभी मुझे ये बताएं कि ये साइन बीच में क्यों आ रहे हैं, ये लास्ट में क्यों नहीं गए? कौन से वाले? लाइक ये जो 852 और 32 ये बात जी. इसलिए बिकॉज इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दीज 3 नंबर्स. सही है. जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा जब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. इफ यू सी दिस सब्ट्रैक्शन साइन हैज कम इन द एंड यहाँ पे, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा, ये वाला सॉल्व फिर करना होगा सब्ट्रैक्शन. एंड देन इट वुड बी सब्ट्रैक्टेड फर्दर. वैसे ये तो डी मैथ्स की तरह, हाँ बॉड मैथ्स की तरह ही है बॉड तो. मास की तरह डेफिनेटली उसी तरह से ही फॉलो होगा ये. ठीक है. ठीक है. ओके अब बेस्ड ऑन दिस नाउ वी नीड टू फिल दिस. क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैन यू गाइड मी? मिस 8 सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 8, देन 5 फिर हमारे देन पास 8 5 यहाँ 8 पे 5 यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई साइन भी तो है ना, मल्टीप्लाई साइन हमारी यहाँ पे आएगी, इट वुड बी पॉप्ड आउट. आ जाएगी. फिर we have got 5, आए. then we have got 2. ठीक है, ये हम सीक्वेंस में इस तरह करते रहेंगे. Then this multiplication sign would be implemented on this, so that would be 10. मिस माइनस कहाँ गया? सॉरी माइनस माइनस आए. माइनस पहले 8 आएगा, then we have got multiplication sign on top, then we have got 5, 8, 5, फिर हमारे पास माइनस साइन इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा एंड देन वी हैव गॉट 2. दिस 5 2s are 10, so 5 minus 2 कितना हुआ? 3 and then 8, then there is multiplication sign, 3 8s are 24, that would 24. Be the last item of the stack, and then we have got minus sign would be popped out, and then we have got 30 on it. ठीक है, 30 के बाद we have got division sign, that would come first because minus की preference बाद में आएगी. Then we have got 2. मिस्टर अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं पहले पूरा स्टेप भरेंगे. करना है ना. Then we have got 2, then multiply, then we will be getting 3. 3 2s are 6,
30 एंड 24। ये हम इसी तरह हर स्टेप के ऊपर अलग अलग बॉक्स को फॉलो करेंगे, राइट। उसके बाद पे हमारे पास डिवीजन साइन है और मल्टीप्लाई। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 5। सो दैट 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 19। ठीक है, जी। सो दैट्स द सिचुएशन। और हमारे पास कोई इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखो इस तरीके से 19 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन पे नई स्टैक यूज करनी है हर हमें। इंस्ट्रक्शन पे हमें नेक्स्ट करना है। वो तो मैं वो लिख रही थी साथ साथ, जी। तो मैंने साथ साथ उसी पे कर दिया। हर दफा आप जब एक सेट हो जाएगा उसके बाद फिर जैसे ही तो फिर फर्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट पे आ जाना, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे नेक्स्ट पे आ जाना। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यूजुअली बचन यूजिंग मोर देन वन स्टैक और प्लेसिंग द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। अच्छा, स्टैक के इसके अंदर हमने स्टैक पे ऑपरेटर नहीं लगाने। ऑपरेटर हमेशा हाँ पॉप आउट ऊपर होंगे, कुछ नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन इज डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये तो पढ़ा हुआ है मैंने, याद आ गया। ये पढ़ा हुआ है तुमने? चलो अब ये जी याद आ गया मुझे। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ फर्स्ट वाले का आंसर। मैसेज का होगा P Q माइनस प्लस देन P Q माइनस मल्टीप्लाई। सही है, नेक्स्ट। ऐसी रैंडम बता दो। मिस M Q फिर नहीं ये तो है, डिवाइड। इसकी वैल्यूज हाँ में देखनी होंगी। देयर इज दीज आर द वैल्यूज। पी की वैल्यू 4 है, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक। पी की वैल्यू 4, क्यू की 2, आर की 1 और एम की कांस्टेंट वैल्यू है 10। हैव यू नोटेड डाउन? जी। अब करो इसको। देयर इज अ आरपीएन। अब इसको सॉल्व करो। आया समझ कुछ आंसर? जी मिस देखें आप आंसर बताओ तुम फाइनल, तुम्हारे पास क्या आया? कम अप टू द आंसर। नो मिस। नहीं आ रहा? नहीं मिस, बहुत आहिस्ता आ रहा है, मतलब आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास वैल्यूज लिखी हुई है ना? अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। देखो फर्स्ट हमारे पास
एक मिनट, मैं वो एक मिनट, ये मैं ये लिख लेती हूँ यहाँ पे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। वी गॉट ये वाली आरपीएन, सही है। पहले एम की वैल्यू 10 है जी, क्यू की वैल्यू 2 है, क्योंकि फिर वो वैल्यू डिवाइड होके स्टैक में 5 आ हो गया। गया। स्टैक में आने के बाद देन देयर इज एन ऑपरेटर डिवाइड दैट वुड नॉट बी एलोकेटेड इन द स्टैक बट समवेयर आउटसाइड, सो व्हेन वी डिवाइड इट 2 5 से 10 वी हैव गॉट द आंसर हियर। आंसर आ गया। देन जी, हमारे पास फर्दर then ऑपरेटर है पी। पी की वैल्यू हमने इनपुट ली, क्यू की वैल्यू इनपुट ली इन द नेक्स्ट स्टैक, एंड देन वी आर सपोज्ड टू ऐड द फर्स्ट टू वैल्यूज। 4 + 2 6 हो गए, 6 आ गया। जी देन वी हैव गॉट आ गया। सॉरी आर, आर R की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 ठीक है, वो स्टैक में यहाँ पे 1 आ गई आर की वैल्यू। एंड देन व्हिच ऑपरेटर इज रिटन? देयर इज माइनस 6 minus 5, एंड देन मल्टीप्लिकेशन वुड बी डन टू गेट 25। 25 सही है। सही है। नेक्स्ट इसका इसको आरपीएन को नॉर्मल इनफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। Miss P plus Q हाँ ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट आएगा ना, M मल्टीप्लाई बाय, हाँ पहले माइनस आएगा, अच्छा, फिर फिर M मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट R माइनस T। इज इट द सेम दैट यू हैव रिटन? मल्टीप्लाई पहले आ गया, हाँ, अब देखो तुमने मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई लिखा। बाद में दिया। हाँ, यहाँ पे ये सीक्वेंस देखो ना, दिस इज रिटन आफ्टर एम, तो यानी एम मल्टीप्लाई होगा, सही है। अगर एम इधर लिखा होता ना तब माइनस यहाँ पे आता। हमेशा जो ऑपरेटर है दैट वुड कम आफ्टर द वेरिएबल, लाइक पी प्लस क्यू देन इनटू एम, बिकॉज एम के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन है। नहीं, मैं RP को M से कर रही थी। अच्छा, तुम आरपी को नहीं, ये एम के जी बाद है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन माइनस साइन वुड बी देयर एंड देन आर माइनस पी। ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आएगा बिकॉज ये माइनस इधर है, तो दैट वुड कम इन हाँ, हियर। तो इन दोनों के बीच में आएगा। हाँ, सही है। हाउ आरपीएन इज यूज्ड सही बाय एन इंटरप्रेटर टू वैल्यूएट एक्सप्रेशंस, अभी हमने देखा, सही है। सारे स्टेप्स वही चीज हमने लिखनी है यहाँ पे। इज है इट जी, क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये सारी चीज ना। सही है। जी सही है। मैं सब थक गई। हाँ, अब बस होगी एक्चुअली वो